हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं चना की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। चने की खेती कब और कैसे करना चाहिए। देखिए, लगभग कब करना चाहिए सभी किसान भाइयों को पता है, लेकिन फिर भी इस वीडियो के माध्यम से आपको A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं कि खरपतवार ना उगें तो इसके लिए कौन सी खरपतवार, कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करें, कितनी दूरी पर बुआई करें, और सबसे जो गंभीर समस्या के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। उकठा रोग यानी विल्ट की जो समस्या आती है, फलता फूलता पौधा सूख जाता है, तो उसका इतना शानदार उपाय है, प्रबंधन है कि फसल एकदम स्वस्थ रहेगी। और टाइमिंग के ऊपर ही बात करेंगे। तो विल्ट की कौन सी दवा है जो कि अच्छा काम करे, तो वीडियो के बीच में बताया जाएगा, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लीजिए, शिव कुमार 095। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अनुकूल समय। तो चने की खेती आप अक्टूबर से लेकर नवंबर के मध्य आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक हमारे किसान भाइयों को अक्टूबर मध्य से लेकर नवंबर मध्य तक बुआई कर सकते हैं। लेकिन अक्टूबर का अंतिम जो वीक होता है काफ़ी अनुकूल माना जाता है, बाकी 15 नवंबर तक काफ़ी बढ़िया टाइम माना जाता है। तो यह जो टाइम है अक्टूबर और नवंबर मध्य पर हमारे किसान भाइयों को बुआई करनी चाहिए। और इसके अलावा जैसे धान कटाई के बाद और स्पेशल मक्के के कटाई के बाद भी हमारे जो फार्मर्स हैं चने की खेती कर सकते हैं। जलवायु और टेम्परेचर यानी क्लाइमेट्स कंडीशन। तो चना की जो क्रॉप है यह दोस्तों प्रमुख रूप से रबी सीजन में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में से एक है, और यह एक दलहनी फसल है। दलहनी फसलों पर सल्फर की उतनी ही आवश्यकता पड़ती है जितनी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की। तो सल्फर की पूर्ति आपको ज़रूर करना चाहिए। तो यह जो फसल है एकदम ठंडे नम जलवायु की क्रॉप है, आर्द्र जलवायु की फसल है। और इसके लिए टेम्परेचर के बारे में बात करें तो न्यूनतम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो कम से कम 10 से 12 और 15 तक चल जाता है। और अधिकतम की बात करें दोस्तों तो लगभग 30, 35 और 36, 38 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान काफ़ी अनुकूल माना जाता है। भूमि और खेत की तैयारी। तो देखिए दोस्तों, चने की जो फसल है असिंचित खेती पर भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस देती है, और उतनी ज़्यादा सिंचाई की इस फसल के लिए आवश्यकता भी नहीं होती है। लेकिन सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा पर हैं तो अभी काफ़ी अच्छे से वाटर मैनेजमेंट को आपको चलाना चाहिए। स्पेशल सिंचाई बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों चने की फसल पर, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज पर सिंचाई कर दोगे तो नुकसान होगा। फ़ायदा इसके बारे में हम आपको बतलाने वाले हैं आगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो हम बात कर रहे थे भूमि और खेत की तैयारी। तो दोस्तों जो भूमि है, आप काली मिट्टी, काली दोमट, लगभग सभी प्रकार की सॉइल पर आप चने की खेती कर सकते हैं। यदि हल्की भूमि भी है तो अभी अच्छा उत्पादन देने जो वाली वैरायटी के बारे में बताएंगे, बाकी अच्छा उत्पादन आप निकाल सकते हैं। और खेत की तैयारी 1 से 2 बार कल्टीवेटर आपको चलवाना है, और ठीक तरीके से खेत को समतल करा के आपको सोइंग कर देना है, बुआई कर देना। खेत की चारों साइड साफ सफाई रहना चाहिए, एकदम फेंसिंग होना चाहिए, तारबंदी होना बहुत ही ज़रूरी है। और मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। और दोस्तों 7 से ऊपर है, अधिक एल्कलाइन है, तो आप सल्फर की जरूर पूर्ति करें। तो सल्फर की पूर्ति सस्ते में हो जाए तो बुआई के समय 50 किलोग्राम जिप्सम का आप प्रयोग करें, खेत में बिखेर दीजिए और फिर आपको बुआई कर देना है। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार उत्तम जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, और सभी प्रकार की सॉइल पर और सभी खेतों पर आप खेती चने की कर सकते हैं। उन्नतशील किस्में यानी चने यानी डॉलर की जो वैरायटी है, अलग अलग राज्य के हिसाब से, क्लाइमेट्स कंडीशन के हिसाब से वैरायटी बदलती रहती हैं। तो जो आपके एरिया में काफ़ी अच्छा उत्पादन प्रोडक्शन देने वाली किस्में हो, बेस्ट वैरायटी हो, उन्हीं का सिलेक्शन हमारे फार्मर्स को करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो वैरायटी बता रहे हैं ये भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं। नंबर 1 जो कि है दफ्तरी चना 2-1 के नाम से आती है, JG-12 के नाम से आती है, JG-13 के नाम से आती है, जबलपुरिया 315 के नाम से आती है, RVG 202 और RVG 203 के नाम से आती है। इन वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। चने की फसल पर बेसल डोज यानी बुआई के समय कौन कौन सी खाद देना है, आइए समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको एक काम करना है कि आपको सीड्स कितना लेना है,
30 किलोग्राम, 1 एकड़ में 30 से 40 किलोग्राम आपको सीड्स लेना है। एसएसपी दानेदार 50 किलोग्राम, एमओपी 20 किलोग्राम, और आपको इन सभी को ठीक तरीके से मिक्स कर देना है। डीएपी का इस्तेमाल नहीं करना है, एसएसपी से पूर्ति हो जाएगी फास्फोरस की। तो इन सभी को मिक्स करके सीड डल में आपको ठीक तरीके से भर देना है और सीड डल मेथड से आपको बुआई कर देना है। यदि गोबर की खाद सस्ते में उपलब्ध हो रही हो तो 2 ट्रॉली पूरे खेत में बिखेर दीजिए। इस प्रकार दोस्तों आपको खेत की मतलब जब बुआई कर रहे हो तो उस समय न्यूट्रिएंट खादों की पूर्ति करना चाहिए। प्रति एकड़ सीड्स, यदि आप 1 एकड़ पर चने की खेती कर रहे हैं तो कितने सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि आप बाज़ार से जो वैरायटी लगा रहे हैं, ला रहे हैं, उसकी बुआई कर रहे हैं या फिर देसी चने की बुआई कर रहे हैं, तो आइए बात करते हैं प्रति एकड़ आपको कितनी क्वांटिटी, कितनी सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो 1 एकड़ में 30 किलोग्राम चने की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि आप देसी चने की बुआई कर रहे हैं तो 40 से लगभग 42 किलोग्राम सीड्स 1 एकड़ में बुआई आपको करना चाहिए। बीज उपचार यानी चने का सीड्स ट्रीटमेंट, तो बीज उपचार करने से काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है दोस्तों। पहली बात तो जर्मिनेशन अच्छा होता है, विल्ट की समस्या नहीं आती है, और फसल में जो फंगस लगते हैं जड़ों में रूट रॉट की समस्या नहीं आती है। तो बीज उपचार सबसे बेस्ट जो फ़ायदा देने वाली ऑप्शन है ट्राइकोडर्मा। 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करके बुआई करें, या फिर VASF कंपनी की झेलोरा फफूंदनाशक आती है, 1 किलोग्राम बीजों को 2 से 3 ml की दर से आप उपचार कर सकते हैं, या फिर वायर कंपनी की गाउचो आती है, इससे भी बीजों को उपचार आप कर सकते हैं। 1 किलोग्राम बीजों को 5 ml की दर से बीज उपचार यदि आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है। बाकी आपको बीज उपचार ज़रूर करनी चाहिए। सीड्स ट्रीटमेंट करने से विल्ट की समस्या कम आती है, और यदि किसी से नहीं कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि ट्राइकोडर्मा से तो आप कर ही लीजिए, वो तो सस्ता भी है और अच्छे रिजल्ट देने वाला है। तो बीज उपचार आपको जरूर करना चाहिए। प्लांट डिस्टेंस यानी पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो लाइन से लाइन की दूरी 10 से 12 इंच, और गहराई के बारे में बात करें तो 8 सेंटीमीटर गहराई पर हमारे फार्मर्स को बिजाई करनी चाहिए। चने पर बिल्ट की समस्या आ रही है दोस्तों, तो आपको एक काम करना चाहिए कि लगातार सबसे पहले तो आपको चने की बुआई नहीं करनी। दूसरी बात, चने को गहराई पर बुआई करने से बिल्ट की समस्या में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिलती है। तो 8 सेंटीमीटर गहराई पर आपको चने की जितनी ज़्यादा गहराई पर, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि 8 सेंटीमीटर पर्याप्त है, गहराई पर बुआई करें, और पौधे से पौधे यानी सीड्स से सीड्स की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर पर्याप्त होती है। यह डिस्टेंस काफ़ी अनुकूल उचित माना जाता है। अब तो दोस्तों जो किसान भाई हैं, चने की खेती पर हम बहुत जल्द एक नई वीडियो लाएंगे कि आधुनिक तकनीक से, आधुनिक तरीके से चने की खेती कैसे की जाती है। हम बात कर रहे थे वेट पर चने की खेती करते हैं, 1 से 2 लाइन हमारे किसान भाई अधिकतम 2 लाइन लगाते चने की, 1 वेट पर ड्रिप लगाते हैं, और काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। बाकी आप खेती करना चाहते हैं तो 1 वेट पर डबल लाइन पर आप बुआई करें, और वेट से वेट की दूरी दोस्तों आपको रखनी है 2 फीट, और वेट की चौड़ाई आपको रखनी है 2 से 2.5 फीट आप रख सकते हैं, वेट की ऊंचाई 1 फीट आपको रखनी चाहिए। तो यह डिस्टेंस काफ़ी अनुकूल और उचित माना जाता है। बाकी आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो हमने डिस्टेंस बता दिया कि सीड ड्रिल विधि से भी हमारे किसान भाई खेती कर सकते, बुआई कर सकते, सोइंग कर सकते हैं, और ब्रॉडकास्ट यानी छटका विधि से भी बुआई कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक तरीके से खेती जरूर करनी चाहिए। इसकी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। यदि आप चाहते हैं जानकारी कि आधुनिक तरीके से वेट विधि से चने की खेती किस प्रकार की जाती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट्स करें, और इंस्टाग्राम पर यदि आप DM करेंगे तो ज़रूर एक न्यू वीडियो आ जाएगी। चने की वेट विधि से खेती, चने की आधुनिक तरीके से खेती किस प्रकार की जाती है, तो हम आपको ज़रूर वीडियो बना देंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं सिंचाई। तो सिंचाई किस प्रकार करना है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंचाई, क्योंकि चने की फसल पर देखिए एक तो कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, पर असिंचित खेती है, बिल्कुल सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा पर नहीं है, तो गहराई पर बुआई कर दीजिए और सिंचाई ना करें तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, चने की फसल आ जाएगी। लेकिन सिंचाई के साधन हैं और किसान भाई जानना चाहते हैं, क्योंकि हर एक फसल अलग बात है, लेकिन इस फसल पर सिंचाई बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार ज़रूरी है, यदि कर रहे हैं तो किस प्रकार करना है। सबसे पहले तो फ्लावरिंग स्टेज पर ना तो बरसात हो और ना तो आपको सिंचाई करनी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा पर हैं, तो सबसे पहले पलेवा करें यानी सिंचाई कर दें स्प्रिंकलर से, या फिर आप फ्लड एरीगेशन से सिंचाई कर दें। थोड़ा सा जब नमी
हो जाए या फिर थोड़ा सा सूख जाए, खेत ड्राइनेस थोड़ी थोड़ी आ जाए, तो उस समय सीडर से बुआई करने से काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आवश्यकता है फ्लावरिंग स्टेज से 10 दिन पहले, फूल अवस्था में नहीं, फूल से लगभग 10 दिन पहले आप सिंचाई कर दीजिए। इस प्रकार आपको सिंचाई करना चाहिए, फिर आपको ज़रूरत नहीं है। तो चने की फसल पर एक तो पहली बात, आपको फ्लावरिंग स्टेज पर सिंचाई नहीं करनी है। फ्लावरिंग स्टेज से पहले आपको 10 दिन पहले सिंचाई कर दीजिए, जिससे फल फूल की संख्या अच्छी आए और दानों का भराव अच्छा हो, और बाकी पलेवा करके आपको बुआई करनी चाहिए चने की। इस प्रकार आपको सिंचाई का मैनेजमेंट रखना चाहिए। बात कर लेते हैं खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। तो चने की फसल पर खरपतवार मुक्त फसल आपको रखनी है, तो इसके लिए निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चने की फसल पर निराई गुड़ाई आप कर सकते हैं, या फिर प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का भी हमारे फार्मर्स स्प्रे कर सकते हैं। यानी खरपतवार अंकुरण से पहले ही कंट्रोल करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, कि चने की फसल पर प्री इमरजेंट हार्बिसाइड पेंडामेथालिन 30% EC को आपको 200 लीटर पानी में 1 लीटर पेंडामेथिलिन को घोल लीजिए। उसके बाद जैसे ही बुआई की है आपने, 2 घंटे बाद यानी 2-3 घंटे के आसपास जब बुआई करें, 2-3 घंटे उसी दिन 2-3 घंटे के अंदर आप पेंडामेथिलिन स्प्रे कर दीजिए दोस्तों। इससे खरपतवार का जमाव नहीं होगा, फसल बस अंकुरण होगी, जिससे पैदावार में वृद्धि होगी। खरपतवार एकदम नहीं उगने से पैदावार में वृद्धि हो सकती है। यदि मजदूर उपलब्ध हैं तो सबसे बेस्ट निराई गुड़ाई है। बाकी पेंडामेथिलिन प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे आप कर सकते हैं। चने की फसल पर स्प्रे शेड्यूल, तो दोस्तों देखिए स्प्रे किस प्रकार आपको मैनेजमेंट करके रखना, क्योंकि चने की फसल पर बहुत अच्छे से आपको पता है कि विल्ट की समस्या आती है, फली छेदक यानी फ्रूट बोरर की समस्या देखने के लिए मिलती है, और इसके अलावा सेमी लूपर्स है, तंबाकू इल्ली है, और कुछ फल्ले को नुकसान करने वाली पहुंचाने वाली इल्ली और रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इनकी रोकथाम करने के लिए, और सबसे आपको पहले जानकारी के लिए बता दें कि विल्ट जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि विल्ट कैसे रोकथाम करें, यानी फलता फूलता पौधा सूख जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले तो बीज उपचार करें। ट्राइकोडर्मा या फिर UPL की साफ या फिर पाराक्लोस्ट्रोबिन और थायोफेनेट मिथाइल यानी झैलोरा से सबसे पहले तो बीज उपचार आपको करना है। लगातार जिस खेत पर यह समस्या आ रही है, फसल चक्र अपनाएं, पहली बात, यानी पहले तो फसल चक्र अपनाना है। दूसरी बात, बीज उपचार जरूर करना है। तीसरी बात, विल्ट की समस्या ना आए तो इसके लिए 2 बार जब आप सिंचाई कर रहे हो तो फ्लड इरिगेशन से आपको एक काम करना है कि 200 लीटर पानी लेना है। ध्यान से सुनिए, यह जानकारी किसी के पास ही नहीं है। आपको लेना है 200 लीटर पानी, और आपको लेना है 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा जैब बैक्टीरिया लेना है, 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा लेना है, 3 किलोग्राम गन्ने का गुड़ लेना है। इनको ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है, और सुबह शाम आपको इसको डंडे से हिलाना, ठीक तरीके से मिक्सिंग करना है जो कॉम्बिनेशन है, और 5 से 6 दिनों तक आप इसी प्रकार टंकी पर रखे रहने दीजिए। सुबह शाम उसको ठीक तरीके से वाइब्रेट यानी हिलाते रहिए, ठीक तरीके से उसको मिक्स करते रहिए, और उसके बाद सिंचाई के साथ 2 बार में 200 लीटर पानी, एक बार में आपको 100 लीटर इस्तेमाल करना है। तो सिंचाई के साथ फ्लड इरिगेशन से आप जलों के माध्यम से इसको आप चला दीजिए। दोस्तों इससे फ़ायदा ये होगा कि जो विल्ट की समस्या, वो विल्ट की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो विल्ट की समस्या ना आए, पौधा सूखे ना, तो ट्राइकोडर्मा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता, कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार आप खेती कर सकते हैं चने की, इस प्रकार विल्ट की रोकथाम कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे स्प्रे शेड्यूल कि प्रमुख रूप से जो कीट आते हैं, जैसे प्रमुख रूप से फली छेदक, एफिड, जड़ सड़न की समस्या आती है। इसके अलावा रूट रॉट की समस्या देखने के लिए मिलती है, पाउडरी मिल्ड्यूड, हरी इल्ली, और प्रमुख रूप से झुलसा आता है, पीलापन, सेमी लूपर्स, उकठा रोग जैसी समस्या देखने के लिए मिलती है, और पत्ती धब्बा जैसी बीमारी प्रमुख रूप से आती हैं। तो इसके लिए स्प्रे शेड्यूल प्रमुख रूप से आप सुनिए, केवल और केवल 2 स्प्रे की आवश्यकता है। फर्स्ट स्प्रे 20 से 25 दिन की फसल होती है तो एमामेक्टिन वेंजोएट किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिए, 5% वाला 8 ग्राम। टेबुकोनोजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG का जो फॉर्म आता है, जैसे स्वाधीन आती है, 40 ग्राम आपको लेना है। इन दोनों को मिक्स करना है, 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। सेकंड स्प्रे, यदि सेकंड स्प्रे पर जब हमारी चने की फसल 40 से 45 और 55 दिन के आसपास तक की होती हैं, यदि इल्ली का प्रकोप कम है या फिर इल्ली का प्रकोप ज़्यादा है, तो किस प्रकार शेड्यूल चलाना है। 40 से 55 दिनों के मध्य
यदि कम इल्लियों का प्रकोप है तो आप एक काम कर सकते हैं कि फेंटाक प्लस 10 ml लीजिए और चमत्कार, घरडा कंपनी की चमत्कार आती मैपिक्वाट क्लोराइड है ना, इसको ले लीजिए। आपको 8 से 10 ml लेना है और आपको एमामेक्टिन वेंजॉइट आपको एक बार फिर लेना है 5% SG आपको लेना है दोस्तों, तकरीबन 10 ग्राम। इन तीनों को मिक्स करना है, 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना। यदि कम इल्ली हैं और अधिक इल्ली हैं तो एमामेक्टिन वेंजॉइट के बजाय आप एक काम कर सकते हैं कि सिंजेंटा की एम्पली को आपको लेना, क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल और लैम्डा साइलोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है, 10 ml लेना, फेंटाक प्लस 10 ml लेना है और चमत्कार टॉनिक यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर 8 ml लेना है। इन तीनों को मिक्स करके स्प्रे कर देना है। यदि इल्लियों का प्रकोप दोस्तों कम है तो एमामेक्टिन वेंजॉइट काफ़ी अच्छा है, सोलेमन भी काफ़ी अच्छा काम करेगी कम इल्लियों पर। लेकिन इल्ली का प्रकोप ज़्यादा है तो डेलीगेट है, कोराजन है, इसके अलावा डाउ एग्रोसाइंस की डेलीगेट है, कोराजन है और प्रमुख रूप से जो एम्प्लीगो आती है इनका स्प्रे कर सकते, फेम का स्प्रे कर सकते। लेकिन एम्प्लीगो काफ़ी अच्छा काम करेगी अधिक इल्ली की दशा पर। लेकिन चमत्कार यानी घरडा की मैपिक्वाट क्लोराइड स्प्रे करने से क्या फ़ायदा है? आपने दोस्तों अक्सर देखा होगा, ये स्प्रे तो आप समझ गए, आपने अक्सर देखा होगा कि चने की जो टॉप शीर्ष होते हैं यानी टॉप जो शीर्ष होता है उसकी आप तोड़ाई करवा देते हैं, यानी भाजी को तोड़ाई करवा देते हैं। ऊपरी जो सतह होती है, ऊपरी सतह ऊपर जो शीर्ष होते हैं उनको तोड़वा देते हैं, या फिर सामान्य बोलचाल की भाषा पर बोलते हैं भाजी तोड़वा देना, यानी खाने के रूप में जो भाजी तोड़ लेते हैं लोग बाग। तो बस उस प्रकार भी यदि आप तोड़ाई करवा देते हैं तो होता क्या है, इससे फटाव ज़्यादा आता है। पौधा जो होता चने का ऊपर लंबाई में बढ़ने की बजाय चौड़ाई में फैलाव ज़्यादा लेता है, जिससे ज़्यादा फैलाव होगा, ज़्यादा फुटाव आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फलियों की संख्या लगेगी। तो इस प्रकार चने की आपको शीर्ष को तोड़वा देना चाहिए, इससे काफ़ी फायदा होता है। फ्लावरिंग स्टेज से पहले पहले आपको भाजी को तोड़वाना यानी टॉप शीर्ष को तोड़वाना है। तो इससे या फिर ऐसा काम करने से फ़ायदा तो होता है, इस काम को भी कर लीजिए, भाजी को भी तोड़वा लीजिए, सभी किसान भाइयों को पता है। दूसरी बात है चमत्कार स्प्रे करने से फटाव भी काफ़ी अच्छे आते हैं, तो यह काम तो आपको जरूर कर लेना है। अब बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो खाद का शेड्यूल देखिए, बुआई के समय जो आपको खाद प्रयोग करना है, जो न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना है, उसको आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो आपको बुआई के समय कौन सी खाद देनी है आइए समझते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट खाद 20 से लगभग 35 दिन की मध्य होती है, तो यूरिया 20 किलोग्राम और सल्फर जरूर प्रयोग करें चने की फसल पर। देखिए बुआई के समय जिप्सम पूरे खेत में बिखेरना है, ऐसा नहीं कि सीडल के साथ पूरे खेत में बिखेर दीजिए जिप्सम। तो हम बात कर रहे थे यूरिया 20 किलो, सल्फर 5 किलो, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए 20 दिन से 35-40 दिन के मध्य कभी भी। तो इस प्रकार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना है। यदि मिट्टी ठीक तरीके से उपजाऊ है तो बहुत ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं है, इस कॉम्बिनेशन को आप 50% लेस कर सकते हैं। और सीड्स की जो हमने क्वांटिटी बताई है, यदि आप लेट बुआई कर रहे हैं दोस्तों तो 20 से 25% सीड्स की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। ये दोस्तों बात करते हैं लाइफ साइकिल। तो चने की जो क्रॉप इसकी लाइफ साइकिल 115 से 125 दिन के आसपास का समय लग जाता है चने की फसल तैयार होने में। उत्पादन के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, परंपरागत तरीके से हटकर, और यदि न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं और स्प्रे लेते हैं, अच्छे से खेत की तैयारी करते हैं, तो 1 एकड़ में 15 से 16 कुंटल 1 एकड़ में उत्पादन निकलता है। इससे कम दोस्तों इतना उत्पादन निकलता है। यदि आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख रेख करते हैं तो उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। बाजार भाव यानी मार्केटिंग रेट, तो मार्केटिंग रेट फ्लेक्सिबल रहता है। जब बाजार की भाव जो कीमतें अच्छी देखने के लिए मिलें तब हमारे किसान भाइयों को बिक्री करना चाहिए। तो बाजार भाव एक एवरेज 4500 से 5500 रुपये क्विंटल के आसपास की कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। बात कर लेते हैं लागत। तो 1 एकड़ में जो लागत है लगभग जो वैरायटी आपने खरीदी है या फिर खेत तैयार जो स्प्रे आप कर रहे हैं, 2 स्प्रे कर रहे हैं, जो खाद दे रहे हैं बुआई के समय या फिर बुआई करते समय जो भाड़ा है पूरा लगभग ट्रैक्टर का खर्च है, खाद का खर्च है, तो 17 से 18 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप यदि चने की खेती करते हैं तो कम से कम लागत में चने का उत्पादन निकालने की कोशिश करें। ज़्यादा खर्च करने की चने की फसल पर आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं मुनाफा। तो मुनाफा यानी आमदनी का विश्लेषण करते हैं। 1 एकड़ पर चने की खेती कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं तो कितना मुनाफा होगा, कितनी आमदनी
होगी। तो देखिए, यदि दोस्तों हमको 5500 रुपये क्विंटल का रेट मिल जाता है और 1 एकड़ में पैदावार हुई 15 क्विंटल, तो 82,500 रुपये के आसपास मुनाफा होगा। अब 82,500 रुपये में से हम लागत को घटा देंगे, तो 82,500 में से हम 18,000 रुपये को घटाएंगे तो 64,500 रुपये के आसपास दोस्तों हमारी आमदनी हुई, मुनाफा हुआ, नेट प्रॉफिट होगा हमारा 64-65 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ से हम अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको यही रिकमेंडेड करेंगे कि यदि आप चने की खेती कर रहे हैं तो ठंड से बचाने के लिए आप पर्याप्त मात्रा पर नमी बनाए रखें और खेत के चारों साइड धुआं करें। और यदि मान लो पाला लग भी गया चने की फसल पर तो आइसा एग्रो की CF-10 10L टॉनिक आती है, उसका स्प्रे कर दीजिए। काफ़ी अच्छे से फसल रिकवर होने के आसार थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार यदि हमारे किसान भाई 1 से 2 एकड़ या फिर इससे ज़्यादा में खेती करेंगे तो आमदनी बढ़ेगी और काफ़ी अच्छा मुनाफा आप चने की फसल से कमाई कर सकते हैं। तो चने की जो फसल है रबी सीजन की फसल है और इसको आप जो काबुली चना होता है दोस्तों, आप हरे चने को मार्केट में बिक्री करके भी काफ़ी कम समय पर काफ़ी अच्छे से आप कमाई कर सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। तो यदि आप चटका चना या फिर काबुली चने की बिक्री कर रहे हैं या फिर हरे चने को आप मार्केट में बेचना चाहते हैं तो उससे भी आप अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। तो चटका चना या फिर काबुली चने की आप बुआई कर रहे हैं दोस्तों, तो आप अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह पर आप बुआई कर दीजिए। इसी प्रकार आपको स्प्रे करना है, इसी प्रकार न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना है और उससे भी काफ़ी अच्छी कीमतें आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपको विशेष रूप से चने की फसल पर यदि चमक आपको बढ़ाना है, चमक बढ़े, साइज और स्टोरेज क्षमता बढ़े और चने का टेस्ट अच्छा देखने के लिए मिले, तो इसके लिए आप एक काम करें कि फसल अच्छे से तैयार हो तो आपको एक काम करना है कि बोरॉन 25 ग्राम लेना है और NPK 0050 100 ग्राम 15 लीटर पानी में फूल और फल बनते समय आपको एक बार, फूल जब बन गए हों उसके बाद आप यानी फली बनने से पहले आप 0050 को और बोरॉन को स्प्रे कर दीजिए। इससे चने की चमक बढ़ती है और काफ़ी अच्छे से इंक्रीजनेस देखने के लिए मिलती है। साइज से पे दानों का भराव भी काफ़ी अच्छा होता है यदि हम पोटेशियम बेस घुलनशील खाद का स्प्रे करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको चने की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर की कि किस प्रकार चने की खेती करना चाहिए, किस प्रकार आपको स्प्रे करना है, किस प्रकार आपको विल्ट की रोकथाम करनी है। तो संपूर्ण जानकारी का विश्लेषण, निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से मुनाफा, लाइफ साइकिल, संपूर्ण जानकारी शेयर की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई महत्वपूर्ण एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।